ऊंट और भैंस को लॉक लगाने का सिस्टम है। पुराने जमाने में पशुधन होता था। अच्छा। जब रुपए पैसे नहीं होते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अच्छा। मतलब गाय दे के अनाज ले आए, अनाज दे के गाय ले आए। ये पुराने जमाने का फ्रीज है। इसके अंदर नीचे आइस रख के और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल्स रख के और कस्टमर को ठंडी करके दी जाती थी। इसी में ओपनर लगा हुआ होता था और बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है। आजकल इसकी जगह फ्रीज ने ले ली है। ये भी एक सीक्रेट बॉक्स है सर। आप देखेंगे बुक की शेप में बना हुआ है, लेकिन इसको किस तरह से खोलेंगे, पहले इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे। अच्छा। इसको यूँ नीचे करेंगे, फिर इसको यूँ खिसका के खोलेंगे। ये देखिए। अच्छा, ये ऐसे खुलेगा। अब अपन गाड़ियों के सेक्शन से अलग आ जाते हैं। फिर अपन देखेंगे पंखा। अच्छा। कपड़े का पंखा, रस्सी खींच के चलाने वाला। अच्छा। तो सर वो कैसे चलेगा? उसको जब रस्सी खींचेंगे तो यूं हिलेगा। अच्छा, और उससे ऐसे हवा हिलेगा। बढ़ेगी। अच्छा अच्छा, समझ गया। पुराने जमाने का पंखा है, आप देख पाएंगे। ये भी छोटे पंखे हैं पुराने जमाने के। और ये बोतल है ना, ये वाटर बोतल है। ये तो सस्ते की कपड़े में, बनी हुई है। हाँ। गर्म पानी डालेंगे गर्म रहेगा, ठंडा डालेंगे तो ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा। फिर आप देखेंगे सामने रजा का लेटर है, कपड़े पे लिखा हुआ है। फ्रेमिंग हमने किया है सुरक्षित रखने के लिए। सर लिखने के लिए भी तो इस तरह के पेन हुआ करते थे। ये अच्छा। देखेंगे आप पुराने जमाने के लकड़ी के पेन। फिर ये निब वाला पेन आ गया। ऐसे भी कुछ था कि लोग बहुत बड़े थे उस टाइम पे हाइट में। हाँ, कुछ हुआ करता था सर, साइज बड़ा हुआ करता था। अब धीरे धीरे हाइट घटती जा रही है। आज भी अपन अगर स्कूलों में जाके देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनकी हाइट अपने से कम है। ये भी सर पुराना फैन है। ये भी फॉरेन का बना हुआ है। इसमें कंडेंसर नहीं लगता है। और ये नीचे की तरफ ये कैसे, मतलब इसमें क्या है सर? सर ये डिजाइनिंग है। इसके अच्छा, इसकी- नीचे यहाँ पे बाइंडिंग है इसमें। अच्छा अच्छा, ये और बाइंडिंग इसमें है। बहुत हैवी वेट होते हैं ये सारे फैन। आप देख रहे हैं जितने भी फैन यहाँ पे लगे हैं सभी पुराने जमाने के हैं और सभी फॉरेन के हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो मैकेनिक से मिल जाता सर पहली बात तो ये इसके खराब होने की चांस 1% ही होती है। 99% तो खराब होता ही नहीं। फिर आपको मैं ये वॉल क्लॉक दिखाना चाहूंगा जो बिजली से चलती है। वायर आप देख रहे हैं, वायर नीचे लटक रहा है। अच्छा, ये बिजली से चलती है? बिल्कुल सर। तो कितने बज गए? 4 बज गए अभी। 4 बजे इसको हमने चालू नहीं कर रखा है, बाद बाकी घड़ी 4 बजे का टाइम बता रही है। पास में वॉकिंग स्टिक है तरह तरह की। और सर ये किस लिए है? केमल राइडिंग के लिए बने हुए हैं। अच्छा, इसको ये। पलाण बोलते हैं, ऊंट पे राइडिंग करने के लिए। अच्छा अच्छा। फिर बिल्कुल पास में आप देखेंगे एक टिफिन है जिसके नीचे एक दरवाजा लगा हुआ है जिसमें अंगीठी रखी जाएगी। पुराने जमाने का कुकर है ये। अच्छा, वही पहले वही कुकर है। ये टिफिन। और ये वॉच, ये भी सेम ही है? हाँ, ये पुराने जमाने की वॉच है। ये चाबी भर के चलेगी सर। अच्छा, और वॉच जैसे- को भी देखिए कैबिनेट बना के उसके अंदर फिट किया गया है। चाबी भर के चलेगी। ऊपर 2 होल है, 2 चाबियां लगाई जाएगी। एक अलार्म है और एक क्लॉक के लिए। और ये नेक्स्ट सर? और नेक्स्ट आप ये बर्तन देखेंगे। जी। ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ या फिर अपन अगर बहुत ही सरल भाषा में समझना चाहें तो शराब बनाने के काम आता है सर। ये वाइन मेकर है ये। जी। और ये सर ऊपर ये जो ये है? ये पुराने जमाने के लैंप है सर। अच्छा, ये भी लैंप है? हाँ जी। अच्छा ये। और फिर आप ये देखेंगे ये रूम हीटर है। अच्छा, ये कैसे रूम हीटर? केरोसिन तेल का रूम हीटर है अच्छा, सर। इसमें नीचे से होता था? हाँ बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा। और वो हॉर्स राइडिंग के लिए है सर। हाँ, वो सारे हॉर्स राइडिंग के लिए। और ये आप टीवी देखेंगे, शटर वाला टीवी। अच्छा इस तरह से ये बंद हो जाएगा ये यहाँ से। अच्छा, ये शटर वाला है। ये खुल गया, ये बंद हो जाएगा इस तरह से पूरा आगे आगे। अच्छा, तो ये टीवी भी सोल्ड आउट के लिए है या नहीं है? हाँ जी सर, सेल के लिए। ये कितने का होगा? 40 का? सर मैं बाद में आपको चेक करके ऐसे बताऊंगा। ध्यान नहीं है। फिर ये रेडियो है पुराने जमाने का। आप साइज देख सकते हैं कितने बड़े साइज का रेडियो है। तो अभी भी रनिंग में है सर ये? सर ये तो रनिंग में नहीं है, लेकिन कुछ सामने रखे हुए हैं रेडियो। अच्छा। वो रनिंग है। अच्छा। वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर इसी के साथ एक वॉल हैंग ट्रे आप यहाँ से दिखा दीजिए सर। जी। प्लेट। हाँ, एक शेर से एक बच्चा मिल रहा है। बच्चा गले लग रहा है। गले नहीं लग रहा है सर, वो युद्ध कर रहा है उसके साथ। तो नहीं। आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में हमारे भारत में किस तरह के वीर हुआ करते थे कि जिसने शेर के साथ युद्ध किया है। और अपन पुरानी कहानी भी सुनते हैं शकुंतला की, जिसने अपने बच्चों को जंगल में ले जाके शेरों के साथ पाला था। और जी। इसी के साथ हमारे रियासत के, बीकानेर रियासत के राजा थे गंगा सिंह जी, जिन्होंने शेर को चीर दिया था। अच्छा जी। और इसी के साथ अपन देखेंगे और भी पुरानी इसी के चीजें। साथ हम देखें ये क्या है सर? हाँ ये? सर, ये पुराने जमाने की तिजोरी है। अच्छा, ये। और ये देखेंगे आप पुराने जमाने का केरोसिन तेल से चलने का फ्रीज। अच्छा, ये फ्रिज है? बिल्कुल सर, ये फ्रीज खोल- है। पर ये ये बंद देखिए है। सर खुला हुआ पीस। अच्छा, ये रहा। सेकंड पीस ये रहा खुला हुआ।
दरवाजा अलग उतार के रखा हुआ है, इसको ठीक करने का प्रोसीजर चल रहा है। और ये नीचे इसकी चिमनी है, ये केरोसिन तेल डाल के और ये चलेगी। अच्छा, इससे चलता है। हाँ जी, तो भाई इससे चलता है ये। इसके साथ देखेंगे फिर मेड इन जर्मनी लालटेन। तो इस तरह की पैकिंग में आया करती थी पुरानी चीज़ें। इसके अंदर लालटेन है। फिर आप देखेंगे पियानो। अच्छा, ये पियानो है। बिल्कुल सर, पियानो है। और पीछे भी पियानो है, उसके पीछे भी पियानो है, मेड इन लंदन। और ये हथकड़ी के बारे में बताओ, ये सब पहले ही? ये सर हथकड़ी नहीं है, ये क्या है ये सर? ऊंट और भैंस को लॉक लगाने का सिस्टम है। पुराने ज़माने में पशुधन होता था। अच्छा। जब रुपए पैसे नहीं होते थे तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अच्छा। मतलब गाय दे के अनाज ले आए, अनाज दे के गाय ले आए, अच्छा। या दूध दे के तेल ले आए, तेल दे के घी ले आए किसी से। इस तरह से पैसे का प्रचलन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे ले लेते उस थे। वक्त पशुधन होता था, तो उसको चोरों से बचाने के लिए ये लॉक लगाया जाता था पशु को। ये ऊंट और भैंस को और गाय को लॉक लगाने का सिस्टम था। इसको हमारे यहाँ की भाषा में न्योड़ बोलते हैं। अच्छा, नेल बोलते हैं। हाँ। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक ग्रीन कलर की पन्नी में है जी, ये कैलकुलेटर है। अच्छा, ये कैलकुलेटर है। हाँ बिल्कुल, इतने बड़े साइज का कैलकुलेटर है। तो ये कैसे यूज होता है सर? कुछ सर इतना आइडिया नहीं है, वो सब अपने को नेट पे देखना पड़ेगा, इतना हमारे को भी टाइम नहीं मिलता। और आप देखेंगे ये केरोसिन ऑपरेट प्रेस आयरन, ये केरोसिन तेल से चलने वाली जगह है भाई इनमें। ये देखो दोनों पीछे तरफ। टैंक बना हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे ओरिजिनल पुराने ज़माने का KYKO कंपनी का केरोसिन तेल से चलने का फैन। ये ओरिजिनल पुराना है। अच्छा, जो उधर था वो कॉपी था। वो कॉपी था, ये ओरिजिनल पुराना है। फिर ये आप टॉय कार देखेंगे, बच्चों की कार, टॉय कार जी। फिर आप देखेंगे ये बकेट। इसके अंदर 58 बर्तन है। कहीं पिकनिक पे जाओ तो सारा सामान इसके अंदर है। 4 थाली, 4 टोपिए, 4 गिलास, कटोरी, चम्मच, छुरी, कांटे, चकला, बेलन, परात, सब कुछ इसके अंदर है। इसकी कीमत 91,000। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा सर, इसमें मतलब बर्तनों समेत इतनी है या बर्तन सही था सर। ये 20 किलो 200-300 ग्राम 20 किलो वजन है इसका। और 91,000 इसकी कीमत है। हाँ जी सर, मतलब कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अभी अगर नेक्स्ट पीस आएगा तभी बेचेंगे, अच्छा, वरना ये ऐसे नहीं नहीं। बेचेंगे। और फिर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक कहावत थी कि भारत में दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी। जी। तो आप ये देखेंगे मथानी, अच्छा, ये बिलोने का बिलोना। बिलोना। अब इस साइज का बिलोना है, तो ये इस बात का प्रूफ भी है कि वाकई में दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी। आप देख सकते हैं कि किस साइज की मथानी है। जी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वाकई में हमारे यहाँ दूध और दही की नदियाँ बहा करती थी। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने के चरखे। ये चरखे हैं भाई, पुराने जमाने के। बिल्कुल। और फिर आप पीछे देखेंगे, चालू है। हाँ बिल्कुल सर, चालू है। चालू है। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने के रेडियो है पीछे। अच्छा, ये रेडियो। फिर आप देखेंगे चमड़े का बर्तन। जब तक मेटल नहीं आया था तब तक चमड़े के बर्तन हुआ करते थे। आप देखेंगे चमड़े का बर्तन। ये चमड़े का है। बिल्कुल, चमड़ा मतलब खाल वाला चमड़ा? खाल का। अच्छा, किसकी सर खाल? लग तो प्लास्टिक से रही है। नहीं सर, प्लास्टिक नहीं है। आप देखेंगे किस तरह का प्लास्टिक का है। लग है ना, ये चमड़े का है ये। बर्तन है। और जब तक मेटल नहीं आया था चमड़े के बर्तन हुआ करते थे। फिर आप देखेंगे लकड़ी के बर्तन हैं, ये पत्थर के बर्तन है, मिट्टी के बर्तन होते थे, और कागज से, लुगदी से बने हुए बर्तन होते थे इस तरह के। अच्छा। तो ये सभी मेटल आने से पहले के हैं। और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा चाय की केतली। आप देखेंगे कि इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे आग जलती रहेगी, चाय ठंडी नहीं होगी अपनी, और इस तरह से सीधा अपन इसको ये सर्व कर सकते हैं स्टैंड से। अच्छा, उठाने की जरूरत नहीं है, एक जगह उठाने fix की कर दो। ज़रूरत नहीं है, इसी स्टैंड पे से सर्व हो जाएगी। और इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये ग्रामोफोन है, ये अलग शेप में है। और जो इसका दूसरा शेप था वो ये है हॉर्न वाला ग्रामोफोन, ये होने वाला और है। ये पेटी वाला ग्रामोफोन है। फिर ये चरखे हैं, मोबाइल चरखा। कहीं जाते थे तो इसको साथ में ले जाते थे, ये बॉक्स की तरह पैक हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, और ये कहीं ऐसे- भी जाते थे तो ये चरखा है, साथ में ले जाते थे। कोई भी आदमी खाली नहीं बैठता था, काम करता रहता था। साथ में काम करते रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप यहाँ देखेंगे एक अलग टाइप का, एक अलग शेप का चरखा देखने को मिलेगा। फिर नीचे भी आपको चरखे देखने को मिलेंगे। फिर आप देख सकते हैं ये रेडियो पुराने ज़माने के वर्किंग कंडीशन में। फिर आप देखेंगे ऊपर तरह तरह के बर्तन हैं, पुराने ज़माने के बड़े साइज़ के बर्तन, जिनमें घी, तेल और सब्जी पकाने के बर्तन हैं, दाल पकाने के बर्तन हैं, पानी रखने के बर्तन हैं।
इस तरह के बर्तन हुआ करते थे। फिर आप ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? ये कोका कोला उस पेट- टाइम पे पेट फ्रीज डीलर। होगा। हाँ, ये पुराने ज़माने का फ्रीज है। इसके अंदर नीचे आइस रख के और उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल्स रख के और कस्टमर को ठंडी करके दी जाती थी। इसी में ओपनर लगा हुआ होता था और बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है। आजकल इसकी जगह फ्रीज ने ले ली है। आप हाँ। देखेंगे कि जो भी डीलर्स है, दुकानदार है, उनके यहाँ फ्रीज है। फ्रीज है उससे आजकल। पहले ये देखने को मिलता था। और ये क्या चीज़ है सर? हाँ सर, ये तंबाकू डालने का बर्तन है। अच्छा। जो हुक्के में यूज होता है तंबाकू, वो डालने का बर्तन है। ये इसका ढक्कन है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये खुल गया है, तंबाकू डालने का है। ये भी एक सीक्रेट बॉक्स है सर। अच्छा। आप देखेंगे बुक की शेप में बना हुआ है, लेकिन इसको किस तरह से खोलेंगे? पहले इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे, अच्छा। इसको यूँ नीचे करेंगे, फिर इसको यूँ खिसका के खोलेंगे। ये देखिए। अच्छा, ये ऐसे खुलेगा। ओहो, और इस सिगरेट बॉक्स में इसके प्राइस 4000 रुपए। कितने रुपए? 4000। और सर एक इसमें से अलग तरह की खुशबू आएगी। आप देखिए जरा, खुशबू आ रही है क्या? हाँ, लकड़ी। ये सर बर्मा टीक है। हम्म। ये सबसे अच्छी लकड़ी होती थी पुराने ज़माने में। अभी भी अब तो ये नहीं मिलती देखने को। इसको वापस ऊपर करके इस तरह से ये लॉक हो गया है, लॉक हो ये गया। नहीं खुल पाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ बनी हुई है, पुराने ज़माने की कला है। ये आप देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। इसको बाजोट या चौकी बोलते हैं। नीचे फर्श पे बैठ के खाना खाने के लिए इस पे थाली रखी जाएगी और नीचे बैठ के कुछ लोग इकट्ठे बैठ के एक थाली में खाना खाते हैं, उसके लिए बनी हुई तो होती ये है। उसी समय की है सर? हाँ बिल्कुल, एक पुराने कितने समय की? की। एक कितने की रेट इसका? ये सर ये अलग अलग रेट की है। ये 5000 रुपए का पीस है। नीचे अपन देखेंगे वो स्टार की शेप में बनी हुई है। बहुत ही स्पेशल चौकी है। लेकिन ये फिर इतनी महंगी क्यों? ये 12000 की। सर वर्क के हिसाब से वर्क रेट है। के, जिनके जैसा- पास जैसा अच्छा मेटल है, लग रहा होगा, वो रेट ऐसी- ज्यादा ऐसी। होगी। और इन चीजों की ऐसे कुछ फिक्स रेट नहीं होती है। जिस रेट में मिल जाए उसमें हमको तो अपना प्रॉफिट जोड़ के और बेचनी होती है। जी, जी। कभी सस्ती मिल जाती है, कभी महंगी मिलती है, लेकिन नायाब होने के कारण इनको जैसे भी मिले वैसे लेना ठीक रहता है। भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक बार जरूर आओ, सारे के सारे घूम के जाओ और सारे के चीजें सारे देख के जाओ भाई। घूम के देखो, जाओ, सारा देख के जाओ। लाइफ यही है। तुमने अगर अब भी ये सब चीजें नहीं देखी तो फिर आगे आने वाले कल में कभी नहीं देख पाओगे। कुछ नहीं देख पाओगे भाई। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सब चीज़ें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।